बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल। आज से हमने क्लास 9 की केमिस्ट्री की न्यू सीरीज़ का आगाज़ किया है। तो सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स मीन्स बेस। किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बेस का, उसकी बुनियाद का जानना ज़रूरी है कि इसकी बेसिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि आज हम 2 पॉइंट स्टडी करेंगे जो कि हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। कि ये केमिस्ट्री जो है एक ब्रांच है साइंस की। साइंस को आप बचपन से स्टडी करते आ रहे हैं कि साइंस है क्या, तो अभी मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसकी ब्रैकेट में डेफिनेशन लिखी है जो कि है नॉलेज गेन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। आपको जानते हैं कि ज़ाहिर बात है साइंस में हम ऑब्जर्वेशन तफक्कुर करते हैं और साथ उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके ज़रिए लॉज या थ्योरीज हम बनाते हैं। तो ये केमिस्ट्री भी साइंस की एक ब्रांच है। तो केमिस्ट्री क्या होती है वो हम देखते हैं। केमिस्ट्री में मैटर को बेसिकली हम मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर के रिएक्शंस वो रिएक्ट किस तरह से करते हैं, फिर रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट्स क्या देते हैं, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी जो खसूसियात हैं उनको हम स्टडी करते हैं। उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। फिर उनका स्ट्रक्चर, जैसे कि मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो इनके फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट है हाउ केमिस्ट्री फैसिलिटेट अस। केमिस्ट्री ने हमारी डेली लाइफ में हमें किस तरह से फैसिलिटेट किया हुआ है, किस तरह से केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में यूज़ है। तो जितनी भी इंडस्ट्रियल चीज़ें हमारे पास होती हैं, जैसे कि सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, पेंट, पेपर, ये जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ये केमिस्ट्री की मदद में मिलता है। तो मेडिसिन जो यूज़ होती हैं, जो मेडिसिन आपकी डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए आपको डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, वो भी केमिस्ट्री की ही मदद में मिलता है। तो केमिस्ट्री जो है उसका हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं वो हमारी डेली लाइफ में वो इम्प्लीमेंट होती है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट ब्रांचेस की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। देयर आर फ्यू ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो कि हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री, नंबर 5 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नंबर 6 न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नंबर 7 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, नंबर 8 एंड लास्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। आइए स्टूडेंट्स इनकी डिटेल स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री हम देखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री होता क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैटर की कॉम्पोजिशन, मतलब स्ट्रक्चर उसका, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स। ये इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, और ये दोनों डिफरेंट कंडीशंस में, फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो किसी भी मैटर की स्टेट में उसकी क्या उस टेम्परेचर के लिहाज से वो कैसा रिएक्ट करेगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, उसकी कॉम्पोजिशन का स्ट्रक्चर चेंज होगा। ये चेंजेस भी हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं। फिर उसके बाद बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, कि गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह से बिहेव करते हैं, कि डिफरेंट टेम्परेचर पे वो गैसेस किस तरह से बिहेव करती हैं, डिफरेंट टेम्परेचर जब हम देते हैं तो उस पर लिक्विड्स किस तरह से बिहेव करते हैं एंड सॉलिड्स किस तरह से बिहेव करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं कोई डेली लाइफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वाटर। ये है एक वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल बनता है 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। अब इस स्ट्रक्चर में मैं आपको बता रही हूँ कि अब ये मैं वाटर के मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद इसकी 3 स्टेट्स में, ऑब्वियसली वाटर जो है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम इसे फ्रीज करेंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा। इसकी मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट में चेंज आ जाएगा,
देखिए जैसे जैसे हमने टेम्परेचर चेंज किया तो वही चीज़ है, वही मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें चेंजेस आ रही हैं कंडीशन चेंज होने के हिसाब से। ये सारी चीज़ हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। आइए नेक्स्ट ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कंपाउंड की टाइप है कोवलेंट कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन्स मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन जब मिलकर आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो जो हमारे पास कंपाउंड बनता है, न्यू कंपाउंड, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स मीन कि जब ये कंबाइन करते हैं या रिएक्ट करते हैं तो जो हमारे पास न्यू कंपाउंड आता है, जो इनका डेरिवेटिव होता है हमारे पास, वो भी हम इसी में स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स को। तो इसको जब हम लोग नेचुरली देखते हैं तो ये नेचुरली भी हमारे पास अवेलेबल है और इन्हें आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्रीज में सिंथेसाइज भी करते हैं साइंटिस्ट और केमिस्ट डिफरेंट पर्पस के लिए। तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसमें पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ मेडिसिन प्रिपेयर होती है। तो इन तमाम इंडस्ट्रीज़ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत स्कोप है। तो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया, उसमें हमने डिस्कस किया है कि हाइड्रोकार्बन्स को हम स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि हाइड्रोकार्बन्स के अलावा और भी तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं, तो हम उनको कहाँ स्टडी करते हैं? तो उनको हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और उसकी डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, हम उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसकी स्कोप है। तो ये ग्लास इंडस्ट्रीज़ में, ग्लास, सीमेंट एंड मेटलर्जी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ग्लास और सीमेंट का आप लोग को पता होगा, लेकिन मेटलर्जी क्या होती है आप में से कुछ स्टूडेंट इस बारे में सोच रहे होंगे। तो मेटलर्जी होती है बेसिकली मेटल्स को जब हम ओर्स से, कानों में से इम्प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उनको हम प्योर करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, जब हम मेटल्स को इम्प्योर फॉर्म से बड़ी बड़ी ओर्स में से, कानों में से जब निकालते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को डिफरेंट मशीनरी के ज़रिए निकालते हैं, तो उसको हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। तो नीचे आपको इमेज में दिखाया जा रहा है कि किसी इंडस्ट्री में मेटल को इस तरह से प्योर किया जाता है। मेटल हमें एक्चुअली इम्प्योर फॉर्म में मिलती है, हम डिफरेंट तरीक़ों से उसको इंडस्ट्रीज़ में प्योर फॉर्म में लेकर आते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं जो कि है बायोकेमिस्ट्री। जी स्टूडेंट्स, तो बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लाइफ, आप बायोलॉजी में पढ़ चुके होंगे, और केमिस्ट्री में हम केमिकल्स को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस किस तरह से हो रहे होते हैं, केमिकल्स रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं। फिर उनका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंडर स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, तो जो हमारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो अंदर जाके ब्रेक होते हैं। मेटाबॉलिज्म होता है उनका, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस ही हैं हमारी बॉडी में। ये सब जो है हम बायोकेमिस्ट्री के अंडर स्टडी करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है वो है फील्ड ऑफ मेडिसिन्स में हम देखते हैं कि बहुत स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का। मेडिसिन में कैसे स्कोप है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं कि ये मेडिसिन, इसके अंदर ये केमिकल है, ये कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, ये अंदर जाके बॉडी के साथ कैसा रिएक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करके ये बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर ये बॉडी के लिए यूज़फुल साबित होंगे। तो ये सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। सेकेंडली फूड साइंस,
कि फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं उनका स्ट्रक्चर को, ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड एग्रीकल्चर भी जो है वो हम उसमें ज़राअत में सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तरफ। तो स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से आपको पता चल रहा होगा कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इंडस्ट्री में हम क्या केमिकल कंपाउंड्स जो मैन्युफैक्चर बनाते हैं, हम डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं तजारती पैमाने, मतलब कमर्शियल स्केल मीन्स तजारती पैमाने पर जो सेल होते हैं, तो ये केमिकल कंपाउंड्स जो इंडस्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, वो सब ये चीज़ें हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट जो है हम इसमें लिखा हुआ है कि इट आल्सो डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया। जैसे कि बेसिक केमिकल्स हैं आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट लैब्स में जो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म्स करते हैं, तो डिफरेंट केमिकल्स जो आप यूज़ करते हैं वो एक्चुअली कहाँ बनते हैं? इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। उन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ ये केमिकल्स बनते हैं वहाँ पे बहुत रोल है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है कि इन केमिकल्स को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इनसे हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। रॉ मटेरियल्स मतलब जो वेस्ट हैं, तो वो वेस्ट जो होते हैं वो भी हमारे काम आ जाते हैं। किस तरह से फर्टिलाइज़र्स जो आप क्रॉप्स में यूज़ करते हैं बेस्ट फील्ड्स के लिए, कि बेस्ट आपको रिज़ल्ट मिले फील्ड्स वगैरह में। और सोप की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये सारा इस तरह से हमें जो इन केमिकल्स का जो रॉ मटेरियल होता है उससे हमें ये चीज़ें भी हासिल हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं जो कि है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर नाम से जाहिर है कि इसमें हम एटॉमिक से रिलेटेड स्टडी करेंगे, एटम से रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो एटॉमिक एनर्जी और उनकी यूजेस को हम देखते हैं, और किसी भी केमिकल का किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या अफेक्ट होता है, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, वो भी हम स्टडी करते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट डील्स विद द रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। रेडियोएक्टिविटी मीन्स के रेडियो पार्टिकल्स होते हैं जो कि रेज एमिट करते हैं, वो हम इसमें स्टडी करते हैं न्यूक्लियर प्रोसेसेस को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एप्लीकेशन यूजेस कहाँ कहाँ हैं। तो मेडिकल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। रेडियोथेरेपीज़ होती हैं, कैंसर जो ट्यूमर्स को रेडियोथेरेपी के ज़रिए ट्रीट किया जाता है। अल्फा बीटा गैमा रेज होती हैं, इनके ज़रिए ट्यूमर्स को ट्रीट किया जाता है। और फूड को प्रिजर्व किया जाता है, और साथ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की होती है थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये सारी चीज़ें जो हैं हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यस स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से है कि जाहिर हो रहा है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो देखते हैं सबसे पहले कि इट इज़ द स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सॉयल, वाटर और बहुत सारी चीज़ें, ये सारी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पोल्यूशन कॉज हो रहा है हमारी एनवायरनमेंट में, उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है हो रहा है एनवायरनमेंट पे। और ये पोल्यूशन कॉजिंग जो चीज़ें जो है ये ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं। हम जो एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जैसे कि कार यूज़ करते हैं और डिफरेंट चीज़ों से पोल्यूशन क्रिएट होती है, और केमिकल्स हम कुछ ऐसे यूज़ करें जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे बैड इफेक्ट होता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है, उनकी एक्टिविटीज़ का क्या असर होता है एनवायरनमेंट पे, ये हम सारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है और ब्रांचेस से भी रिलेटेड है, जैसे कि बायोलॉजी, लाइफ से बायोलॉजी आप पढ़ते भी हैं, और जियोलॉजी, जियो मीन अर्थ के से रिलेटेड जो भी है वो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट मूव करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, दैट इज़ द लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी आर गोइंग टू स्टडी। तो स्टूडेंट्स लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री हम स्टडी करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम उसकी देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। इट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। कोई भी हम सैंपल लेते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं, उनके अंदर
हम अगर हम पढ़ना चाहते हैं, हम स्टडी करना चाहते हैं कि उन सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट्स या सोल्यूट कौन कौन से यूज़ हुए हैं, या कोई भी अगर हम सैंपल लेते हैं उसको हम स्टडी करना चाहते हैं कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स अगर हम उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो उनको उसको सेपरेट करना पड़ेगा। उसको सेपरेशन कैसे की जाती है, फिर उसको एनालिसिस मतलब हम उसको स्टडी करते हैं उस सैंपल को और उसके कंपोनेंट्स जो उसके अंदर होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं कि हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो एनालिसिस जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, जो कि है क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि इट प्रोवाइड्स आइडेंटिटी और सब्सटेंस। जैसे कि नाम है क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटी मीन अमाउंट, कि कितना अमाउंट हम यूज़, किस कंपोनेंट का कितना अमाउंट उस सैंपल में यूज़ हुआ है, वो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि अमाउंट के क्वालिटी, बेसिकली क्वालिटेटिव क्वालिटी से रिलेटेड है कि किस तरह की क्वालिटी के कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं किसी भी सैंपल में। तो ये दोनों चीज़ें क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस बनाई जाती हैं किसी भी सैंपल को स्टडी करने के लिए, और ये हम स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, ये आज का था हमारा लेक्चर, जो कि आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।